So now we are going to understand the concept of this SVG in D3. So basically this SVG actually stands for your scalable vector graphics, and you can make a use of this SVG in order to define graphics for the web. SVG आपका एक built-in tag है in your HTML, तो उसी का हम use करेंगे. So let's say in this page मैंने यहाँ पर ये script add कर दी है D3 की, and here within this body I am going to make a use of heading tag, और यहाँ पर let's say मैं heading देता हूँ SVG shapes. तो SVG आपका बिल्ट इन टैग है HTML में, सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट टैग. SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स. यहाँ पर लेट्स से इस SVG की मैं एक बार विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ. लेट्स से 400 मैंने इसकी विड्थ दे दी. हाइट लेट्स से, ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैं दे रहा हूँ. हाइट मैंने लेट्स से इसकी 400 दे दी. अब यहाँ पर मैं इसकी एक स्टाइलिंग प्रॉपर्टी दे रहा हूँ. स्टाइलिंग में लेट्स से ये जो मैंने SVG बनाया जिसकी मैंने अभी हाइट और विड्थ 400 दी है, इसका जो बैकग्राउंड है, लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई दिस बैकग्राउंड. इसका बैकग्राउंड में स्पेसिफाई कर दूंगा लाइट ग्रे. तो फॉर दिस लाइट ग्रे आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ हेक्साडेसिमल कोड F4 F4 और F4. तो ये कलर कोड मैं एक बार यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू सेट द बैकग्राउंड फॉर दिस SVG. इसको एक बार करते हैं हम सेव, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बार टेस्ट करके. तो यहाँ पर ये आपका एक SVG की शेप बन गई होगी, और जिसके अंदर अभी एक बैकग्राउंड आ रहा होगा आपका डार्क ग्रे. तो प्रोजेक्टर पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. ठीक है, एक बार आप बना लो. ये वाला टैग आपको यूज करना है. तो बेसिकली अब इस SVG टैग्स के अंदर आप है ना शेप्स को यूज कर सकते हो. आप रेक्टेंगल बना सकते हो, आप सर्कल बना सकते हो, स्टार वगैरह ये सब आप बना सकते हो. किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं इसी SVG टैग के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर टैग कॉल्ड एज रेक्टेंगल, RECT. सर्कल के लिए आप लिखोगे सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया रेक्टेंगल. इसकी मैं विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ. लेट्स से 400 मैंने ऊपर वाले की दी हुई है, तो इसकी मैं अराउंड 300 दे दूँ, और यहाँ पर लेट्स से इसकी हाइट भी मैं 300 दे देता हूँ. अब यहाँ पर आप इन शेप्स की स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हो, देयर आर n नंबर्स ऑफ वे. तो मैं पहले आपको भी दिखाता हूँ. मैंने यहाँ पर यूज किया स्टाइल एट्रीब्यूट का इज इक्वल टू. ओके, सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल को फिल कर देता हूँ, जो मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर कलर आएगा. एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई RGB मोड, और RGB मोड में स्पेसिफाई कर रहा हूँ 2550.0. तो ये एक रेड कलर से आपके रेक्टेंगल को कर देगा फिल. इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज किया सेमीकोलन, और अगर आपको यहाँ पर यूज करनी हो स्ट्रोक, मतलब जो इसके बॉर्डर पे बन के आएगा, उस स्ट्रोक का लेट से मैं कलर देता हूँ RGB 0,0,0 मीन्स ब्लैक. अब यहाँ पर लेट से मैंने स्ट्रोक की विड्थ बता दी, स्ट्रोक हाइफन विड्थ, और लेट से मैंने विड्थ स्पेसिफाई कर दी इसकी 1. यहाँ पर मैंने इसको एक बार किया बंद, तो मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ. ये मेरा एक बार पूरा कोड है. तो अगर मैं इसको करूँ एक बार सेव एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेश, तो यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल बन के आ जाएगा. तो यहाँ पर अब आप इस रेक्टेंगल का एक्स रेडियस और वाई रेडियस भी सेट कर सकते हो. किस तरीके से, यहाँ पर एट द एंड ये जो मेरा विड्थ है, इसके बाद यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ एक्स को. लेट्स से मैं एक एक्स रेडियस सेट कर देता हूँ, इसका 50 सेट करता हूँ लेट्स से, और एक वाई रेडियस में इसका सेट करता हूँ 30. एक बार देख लेते हैं. एक्स रेडियस वाई रेडियस आपका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से किया हुआ है, इधर मैं देता हूँ x इज इक्वल टू 50, एंड लेट से यहाँ पे मैं देता हूँ y इज इक्वल टू अराउंड 30. एक बार देखे मैं देख लेता हूँ. लेट से 50 एक बार चलो देख लेता हूँ, दोनों को बराबर. सेव करते हैं. ओके, यहाँ पर ये आपको यूज करना पड़ेगा सेमीकोलन को, एक बार चेक करना पड़ेगा एक्स रेडियस और वाई रेडियस को. मेरे को सेव किया, ठीक है, वैसे ही आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50.
तो इसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सेमीकोलन वगैरह आप यूज मत करना। एक्स रेडियस और वाई रेडियस इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस मैं एक बार वही चेक करना। ठीक है, तो मल्टीपल शेप्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर लेना इस W3 स्कूल्स का SVG की, इसमें आपको काफ़ी सारी शेप मिल जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हम ये इम्प्लीमेंट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना ये भी बना सकते हो। एक टेक्स्ट का इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, वो टेक्स्ट का इफेक्ट किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर ये हैं इनके आपके सब, आप ये यूज़ वगैरह कर सकते हो। लीनियर को भी रेडियल को भी किस तरीके से आपको करना है, इस तरीके का अगर इफेक्ट चाहिए तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ यूज ऑफ CSS यू कैन मेक अ यूज ऑफ SVG।